नमस्कार मित्रों, महाभारत की श्रेष्ठ कथाओं में मैं डॉक्टर हरिनिवास आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से फिर कहते हैं कि महाराज, आपने कहा कि ब्राह्मणों का अनादर मत कर, क्योंकि ब्राह्मण अगर प्रतिज्ञा कर लें तो सर्व का विनाश कर सकते हैं। तो हम इन ब्राह्मणों के कुछ चरित्र सुनना चाहते हैं। तो कथा का प्रारंभ करते हुए मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सूर्य कुल में एक इक्ष्वाकु नाम के जो राजा हुए, उनके वंश में परीक्षित नाम के राजा हुए। सूर्य कुल में इक्ष्वाकु, और इक्ष्वाकु के यहां एक परीक्षित नाम के राजा हुए। अत्यंत प्रतापी थे, अत्यंत पराक्रमी थे। एक दिन शिकार खेलने के लिए निकलते हैं और खेलते खेलते अपने घोड़े पे बैठे हुए उस हिंसक पशु का पीछा करते करते महाराज बहुत दूर निकल जाते हैं। सारी सेना उनसे बहुत पीछे रह गई है। भूख प्यास ये इंसान के साथ चलती है। आगे बढ़ने पे उनको ऐसा लगता है कि मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। इधर उधर देखते हैं तो पास में ही एक दूसरा जंगल दिखाई देता है जो बड़ा सघन है, और सघन जंगल इस चीज की निशानी होता है कि वहां जल अवश्य होगा। तच्च विवेश ततस्तस्य वनखंडस्य मध्ये अतीव रमणीयम सरो दृष्ट्वा सास्व एव व्यगाहत। देखिए, महाभारत का ये जो प्रसंग है, ये वन पर्व का 92 अध्याय, अर्थात 191 अध्याय पूरे हुए 192वां अध्याय है। और इस अध्याय में आपको ये गद्य मिल रहा है। यहां वो परीक्षित नाम के जो राजा हैं वो उस सघन वन में प्रवेश करते हैं और वहां उनको अत्यंत रमणीय सरोवर दिखाई देता है। मोटरसाइकिल तो था नहीं, घोड़ा था। घोड़े के साथ ही सरोवर में उतर जाते हैं, क्योंकि घोड़ा भी थक गया, उसको भी थोड़ा पानी में जाकर के अच्छा लगेगा। उसके साथ सरोवर में उतर जाते हैं, दोनों जलपान करते हैं। थोड़ा स्वच्छ और निर्मल होकर के घोड़े के सामने थोड़े कमल नाल डाल के और राजा विश्राम करने लग जाते हैं। जैसे ही वो वहां लेटते हैं, ततः सयानो मधुरम गीतम अश्रुणोत, तो उनको वहां मधुर गीत की धुन सुनाई देती है। अरे भाई, ये वन, यहां का वातावरण एकदम निर्जन, यहां कोई मनुष्य ही नहीं मालूम पड़ता है। तो ये संगीत के सुर कहां से आ रहे हैं, ये गीत का सुर कहां से आ रहा है। राजा इधर उधर थोड़ा सा देखना शुरू करते हैं, तभी उनको पास में ही एक कन्या दिखाई देती है, बड़ी सुंदर, अत्यंत रूपवती। वो उससे पूछते हैं कि देवी, आप कौन हैं? तम ब्रवीत राजा कस्यासि भद्रे कावा त्वमिति। अरे बताइए, आप किसकी पुत्री हैं और आप कौन हैं? तो वो जवाब देती, मैं कन्या हूं, मेरा विवाह नहीं हुआ है, मैं कन्या हूं। तो राजा कहता कि कन्या हो? देखिए, जवाब में सामने वाले व्यक्ति की इच्छा छुपी होती है। न वो अपने पिता का नाम बताती है, न अपना नाम बताती है। वो कहती मैं कुमारी कन्या हूं। तो राजा कहता है कि मुझे आप अच्छी लगती हैं, मुझसे विवाह कर लीजिए। तो कहती, विवाह तो करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इतना याद रखिएगा, मेरी एक शर्त है कि कभी भी मेरे सामने जल नहीं आना चाहिए। जिस दिन मेरे सामने जल आ जाएगा उस दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने निर्णय किया कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है। वहीं पे गांधर्व विवाह कर लिया। गांधर्व विवाह करने के साथ आनंद से वहीं आमोद प्रमोद और आनंद होने लग गया है। थोड़े दिनों में वहां सेना भी आकर के पहुंच जाती है। सेना के आने के बाद पूरी व्यवस्था के बीच में, क्योंकि यह निश्चित है कि इस कन्या को पानी दिखाई नहीं देना चाहिए, एक बढ़िया सी पालकी मंगवाई जाती है। उसी पालकी में महाराज बैठते हैं, उसी पालकी में उस कन्या को बिठाया जाता है, या अब ये कहिए कि उस महारानी को बिठाया जाता है, नई जो महारानी है। और उनको लेकर के राजा अपने रनिवास में पहुंच जाते हैं। बस वो है और महाराज है, इसके अलावा कोई नहीं है। न राज्य की चिंता है, न किसी अन्य चीज की चिंता है। ऐसे में राजा के मंत्री जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं। और मंत्री लोग जब महाराज से मिलने जाते हैं
तो द्वार पे बहुत सारी स्त्रियां, सारे पहरे, सब कुछ। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ करता था। मंत्रियों ने उन स्त्रियों से पूछा कि भाई ये सब चल क्या रहा है, हमें ये तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि मंत्रीवर, यहां पे हमें एक ही काम के लिए रखा गया है कि रनिवास के अंदर किसी भी तरीके से जल का प्रवेश ना हो। महाराज को अगर पानी पीना तो महाराज आके पानी पिएंगे, जहां वो राजकुमारी है वहां पानी नहीं जाएगा। तो हमें सिर्फ इसी काम के लिए रखा गया है कि किसी भी तरीके से यहां रनिवास के अंदर जल का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मंत्री होशियार थे, उन्होंने समझ लिया कि कुछ ना कुछ ऐसा है कि जल से बचा जा रहा है। तो उन्होंने एक सुंदर बगीचे का निर्माण करवाया। उस बगीचे के मध्य में एक बड़ा ही सुंदर सरोवर बनवाया और उस सरोवर को इस प्रकार से ढक दिया गया कि कहीं से भी वो सरोवर दिखाई न दे। महल के पास के उस सरोवर में राजा को आमंत्रण दिया गया कि महाराज, एक बड़ा ही सुंदर आपके लिए उद्यान बनाया गया है और उस उद्यान में आप आकर के विहार करें, विचरण करें। उसी प्रियतमा को लेकर के महाराज परीक्षित उस वन में प्रवेश करते हैं, उस उपवन में प्रवेश करते हैं। काफी देर वहां आनंद प्रमोद चलता रहा। ठीक है, उस महारानी को, उस राजकुमारी को या उस कन्या को, उसको पानी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन महाराज को तो प्यास लगती है। ऐसे में महाराज जब वहां, देखिए जहां भी जल होता है, अगर आप थोड़ा सा भी आपकी इंद्रियां साथ दे रही हो तो आपको तुरंत उस चीज का एहसास हो जाएगा। उनको सरोवर का एहसास होता है, वो वहां पहुंच जाते हैं। अब वो प्रियतमा तो हमेशा साथ ही रहती है। महाराज प्यास से व्याकुल हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि इसको जल नहीं दिखाना है। वहां जाकर के स्वयं जलपान करते हैं और सरोवर पानी देख करके राजा के मन में यह आता है कि अगर यहां स्नान नहीं किया तो सब बेकार है। जल अवगाहन के लिए उतरते हैं और उस राजकुमारी से भी कहते हैं कि आप भी आ जाइए। वो भी सरोवर में उतरती है, मना नहीं करती है कि नहीं, मैं जल में नहीं उतरूंगी। और उसके बाद जैसे ही दोनों लोग डुबकी लगाते हैं, महाराज के सामने से वो राजकुमारी गायब हो जाती है। महाराज बड़ा उस सरोवर में उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, बहता पानी हो, नदी हो, तो आप कहेंगे कि बह के कहीं चली गई व्यक्ति, लेकिन यहां से तो कहीं जा ही नहीं जा सकता है। पूरे सरोवर के पानी को खाली करवा देते हैं। ऐसे में वहां पे एक जगह पे एक मेढक उनको मिलता है। उस मेढक को देख करके राजा को बड़ा गुस्सा आता है। उसको ये लगता है ये मेढक ही मेरी राजकुमारी को खा गया है, मेरी रानी को खा गया है। इसलिए वो घोषणा करवा देते हैं कि भाई एक भी मेढक मेरे राज्य में बचना नहीं चाहिए, सब मेढकों को मरवा दिया जाए। इतना ही नहीं, राजा ने घोषणा यह करवाई कि जब भी कोई मुझसे मिलने आएगा तो मेरे लिए भेंट के रूप में मेढक ही लेके आएगा, मरा हुआ मेढक लेके आएगा, उसका कार्य अवश्य हो जाएगा। देखिए, राजा के मन में उस मेढक के प्रति जो ये क्रोध है, जो आवेग है, उसकी वजह से निस्राव्य मंडूकम स्वभ्रमुखे दृष्ट्वा क्रुद्धा आज्ञापयामास स राजा। उस राजा ने आज्ञा दी है, सर्वत्र मंडूक बधा क्रियतामिति, सब जगह पे इन मेढकों को मारा जाए। यो मयार्थी समाम मृत मंडूकोपायन आदायोपतिष्ठित इति। और जो भी मुझसे मिलने आए वो मरा हुआ मेढक ही मेरे लिए भेंट में लेकर के आए। मैं ये संस्कृत की पंक्तियां इसलिए बोल रहा हूं कि ये कथा महाभारत, और मैंने पहले आपको सर्ग का भी नाम बता दिया कि कहां कौन से अध्याय में है, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। अब तो स्थिति ऐसी आ गई कि जहां जिसको जो दिखता है, क्योंकि राजा की प्रसन्नता के लिए, और ये तो ऐसा कार्य सौंप दिया गया है, सभी लोग मेढकों को मारने लग गए। अब सभी मेढक जो हैं, मांडूक राज यानी मेढकों का जो राजा है, उनके यहां जाकर के पहुंचते हैं कि महाराज, हमारी तो बड़े बुरे दिन आ गए हैं, जहां कहीं भी हमें देखा जाता मार दिया जाता है, और राजा की ऐसी आज्ञा, इसलिए
ऐसे में वो मांडूक राज जो है एक ऋषि का वेश बना करके महाराज परीक्षित के सामने आकर के पहुंचते हैं और उनसे ये कहते हैं कि महाराज, आप ये जो कार्य कर रहे हैं, मंडूक वधे घोरे क्रियमाणे दीक्षु सर्वासु, ये कार्य आप बंद करवा दीजिए, क्योंकि आपकी आज्ञा की वजह से जहां भी देखा जाता है वहां तुरंत मेढकों को मार दिया जाता है और ऐसा करके आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो वो राजा कहता है कि नहीं, बिल्कुल लाभ होगा। मुझे अत्यंत क्रोध है इस मेढक जाति के ऊपर, क्योंकि उस तालाब में और कोई था ही नहीं, वो एक मेढक ही था। और मुझे स्पष्ट रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि उस मेढक ने ही मेरी रानी को खा लिया है। तब वो मंडूक राज कहते हैं, प्रसीद राजन आयुर नाम मंडूक राजो मम सा दुहिता सुशोभना। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो मेरी ही पुत्री है। मैं आयुष नाम का मंडूकों का, इन सभी मेढकों का राजा हूं और वो मेरी ही पुत्री सुशोभना है। और ये उसका स्वभाव है, वो कुछ समय किसी भी व्यक्ति के साथ रहती है और उसके बाद उसको छोड़ दिया करती है। ऐसा राजानो विप्रदा पूर्वा इति बहवा, उसने इससे पहले भी बहुत सारे राजाओं के साथ इसी प्रकार का व्यवहार किया है। आपको भी उसने इस प्रकार से छला है, ठगा है, आप जो भी माने। तब राजा कहता है कि जो भी हो, मुझे वो अगर आपकी राजकुमारी है तो वो मुझे चाहिए। जब तक वो मुझे नहीं मिलेगी तब तक ये मेढकों की हत्या बंद नहीं होगी। तब मंडूक राज जो हैं अपनी पुत्री को बुला करके कहते हैं कि ये अपने वंश का प्रश्न खड़ा हो गया है, पृथ्वी पे से हमारा वंश नाश हो जाएगा अगर राजा इस प्रकार की जिद करेंगे, इसलिए तुम्हें राजा के साथ फिर से उसी प्रकार से रहना चाहिए। इस प्रकार से महाराज परीक्षित को पुनः वो जो सुशोभना नाम की मंडूक राज की पुत्री है वो प्राप्त हुई है। तस्याम सुरत गुणानी बद्ध हृदयो लोकत्रैश्वर्यमिवोपलभ्य हर्षेण वाष्प कलया वाचा प्रणिपत्य अभिपूज्य मंडूक राजम अब्रवीत अनुग्रहीतोस्मि। और तब वो राजा उसके उस प्रेम को याद करके कि भूतकाल में कितना आनंद किया है इसके साथ में, अत्यंत, क्या लिखा है, लोकत्रय ऐश्वर्य इवोपलब्ध, जैसे तीनों लोकों की समृद्धि उनको प्राप्त हो गई हो, इस प्रकार से अत्यंत प्रसन्न होकर के वाष्प कलया वाचा, गला रुंध जाता जब व्यक्ति बहुत आनंद में होता है। और इस प्रकार से उन मंडूक राज को प्रणाम करके, क्योंकि अब तो वो ससुर हुए हैं, और मैं धन्य हुआ जो आपने ऐसी कृपा की, अपनी पुत्री के साथ मेरा पुनः मिलन करवाया है। उन महाराज परीक्षित के यहां 3 पुत्र हुए, शल, दल और बल। अब इन तीनों पुत्रों के साथ क्या हुआ, इन तीनों पुत्रों की कथा क्या है, इसको हम अगली वीडियो में सुनेंगे। तो शल, दल और बल, ये 3 पुत्र इनके हुए हैं, और शल जो है वो सबसे बड़े हैं, इसलिए उनको राजा बनाया गया है। तो सुनते रहिए महाभारत की श्रेष्ठ कथाएं। देखिए, जीवन में इतना याद रखिए, महाभारत के लिए कहा जाता है यद इहास्ति तद अन्यत्र, जो यहां है वही अन्यत्र पाया जाएगा, जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं पाया जाएगा। इस आख्यान को जब हम शुरुआत में देखते हैं तो कादंबरी जो गद्य काव्य है उसमें किन्नर युगल का पीछा करते करते और चंद्रापीठ जो है वो अछूत सरोवर पे पहुंच जाता है, थक गया है, घोड़े को विश्राम करने, स्वयं भी विश्राम करने, फिर उसको संगीत की आवाज सुनाई देती है, महाश्वेता के पास जाता है। तो कुछ प्रसंग इस प्रकार के, कुछ बातें इस प्रकार की, ये उनका आधार बना हो, ये भी संभव है। वो कथा अलग है, लेकिन ये इतना कथा प्रसंग जो है जिस प्रकार से पहुंचे हैं और जिस प्रकार से उस कन्या को देखा है, ये बात अलग है कि वहां महाश्वेता एक अलग चंद्रापीठ की प्रेमिका नहीं बनती है, क्योंकि वो पहले से किसी अन्य के प्रेम में है। इस पूरी कथा को सुनना है तो आप कादंबरी को देखें, कादंबरी को सुने, तो बड़े ही सुंदर सुंदर प्रसंग हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। आनंद लीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए।